नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेरा का रायपुर आगमन हुआ है, जहां उन्होंने रायपुर के राजीव भवन में आतंकवादियों की भाजपा से संबंध को लेकर प्रेस वार्ता की। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादियों से भाजपा के क्या रिश्ते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। उदयपुर की घटना के जो 2 आरोपी हैं, उन आरोपियों की तस्वीर भाजपा नेताओं के साथ और सदस्यता लेने वाले फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर पवन खेरा ने भाजपा के शीर्ष नेताओं पर जमकर हमला बोला और उनसे कई सवाल किए हैं। कांग्रेस परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है। गंभीर बढ़िया आपको कौन बोल पाएगा? ठीक बोले सर। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह बात इस मंच पर आसीन प्रत्येक नेता को मालूम है। कम से कम कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर कभी राजनीति नहीं होने देगी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखे, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि आप लोगों के माध्यम से कुछ तथ्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने हम प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जमीन पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अब फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखने को तैयार है। दरअसल एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास में मंत्री अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री बनने के बाद अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में फिल्मों के निर्माण को लेकर काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मंत्री अमरजीत भगत का सपना भी यही है कि नया रायपुर में एक फिल्म सिटी का निर्माण हो सके। अमरजीत भगत के संस्कृति मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कई बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी हो चुकी है। इस कारण मंत्री लगातार फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। इस दौरान जब उन्हें फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास में शहीद वीर नारायण सिंह का किरदार निभाने का ऑफर आया, तो वे इसे टाल न सके। आपको बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह और राजा गुरु बालक दास काफी अच्छे मित्र थे। आजादी की लड़ाई के दौरान सन 1857 में वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी और उसके लगभग 3 साल बाद गुरु बालक दास की भी हत्या कर दी गई थी। इस फिल्म में 1820 से लेकर 1860 के बीच की कहानी को दिखाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो नारायणपुर जिले के जमहारी कुंकाडाझोर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की बात लिखी है। पुलिस ने बैनर पोस्टर जब्त कर सर्चिंग तेज कर दी है। नेलनार एरिया कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली है। दरअसल नक्सली ग्रामीणों में अपना खौफ बनाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते आए हैं। इसके तहत चौपाल, बैनर पोस्टर, पर्चे का उपयोग करना आम बात है। मनाने के लिए बस अवगत कर रहे हैं ना। हाँ। कई तारीख तक नहीं, 28 से 3 अगस्त 3 तारीख तक है ना। हाँ चल ठीक है। चल क्या लिखा है? 28 जुलाई तक 3 अगस्त 22 शहीद स्मारक शहीद सप्ताह यार कल हुई ना। हाँ। और इधर महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में भारी लापरवाही बरती जा रही है। यहां मरीजों के परिजनों को दवाइयों के लिए भटकना पड़ता है। दवाई उपलब्ध न होने से मजबूरन उन्हें बाहर से अधिक कीमत पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक दवाइयों की कमी होने पर इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं।
नहीं है तो कर जाऊँ कर दूँ के लिए यहाँ इलाज करवा रहे हूँ बीपी शुगर के। तो डॉक्टर साहब ने गोली लिखी, तो यहाँ गोली नहीं मिला थे, बाहर से लेना पड़ेगा। अब का पता था नहीं देवा थे, यहाँ फ्री मिला थे करके वहाँ से हम तुम गाँव से यहाँ इलाज करवा रहे हैं और यहाँ मिला नहीं। बाहर में मिले बोलते हैं। अभी हमारे पास क्या हम सीजीएमएससी से दवाइयाँ आती है हमारे हॉस्पिटल में। अभी अनुपलब्धता के कारण टोटल 154 जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो नहीं है हमारे पास, केवल 60 मेडिसिन ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण दवाइयाँ जो एकदम जरूरी है, नितांत आवश्यक है, उसको वो बाहर से लिख रहे हैं। ऐसा मैंने बुला के पूछा तो भी बोले हैं। ये तो हमें सीजीएमएससी ही दवाई सप्लाई करती है, रेट लतीफ वहीं से हो रही है, इसीलिए हम हमारे पास जो स्टॉक में है उसी में से मेडिसिन लेने के लिए हम बात। वो तो गरीबों को क्या, जो भी सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनको यही की दवाई जो है फ्री में देनी चाहिए, पर अनुपलब्धता के कारण हम बाध्य हैं बाहर से लिखने के लिए। अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता बरसते पानी में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने वीआईपी न्यूज से बातचीत में बताया कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ राजधानी रायपुर पहुंची हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जो चुनाव के दौरान जो है वादा किया था उसको अब सरकार को पूरा करना चाहिए। बड़ी संख्या में जो है बरसात के समय भी महिलाएं बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर। पूरे प्रदेश भर की महिलाएं पहुंची हुई हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार को जो इन लोगों की मांगों को पूरी करनी चाहिए। और तस्वीर में ही देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जो महिलाएं पहुंची हुई हैं। क्या मांगी आप लोग? हम लोग की मुख्य मांग है कलेक्टर दर की। जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने आज से 3.5 वर्ष पूर्व जो है वो लिखित में दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कलेक्टर दर का जो मांग है वो दूंगा करके, लेकिन आज 3 वर्ष 6 महीने बीतने के बाद में भी हमारी किसी भी मांग पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग इस तरीके से हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे। किन परेशानियों का इस बीच सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ना है। पोस्टर बिना मोबाइल दिए, बिना मोबाइल चार्ज के पोस्टर टेकर पेंट्री करने के लिए दबाव बना रहे सर, ये हमारी बहुत बड़ी मुश्किलों का काम है। क्या कहेंगे सरकार से आप? मैं सरकार से बस एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करें। ये इस मौसम में बहनों का दुख उनसे सहा कैसे जाता है। हम लोग इतना तीज के समय इतना धूप में हड़ताल किए, अभी इतना बरसते बारिश में हम लोग बैठे हैं। क्या उनको दया नहीं आती? नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं भूपेश बघेल, और यही नारी सम्मान है क्या? उनके घर की बेटी बहू आज रोड में उतर के बैठे हैं। तो हम चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मांग को पूरा करे कलेक्टर दर। तो देख सकते हैं प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसको सरकार को निभाना चाहिए। बहरहाल आप देखने वाली बात यही होगी कि सरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। तो बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसके तहत पहले नियम था कि बेटी अगर 10 साल की हो तो वह खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र के पहले बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
इसके साथ ही नए नियम के अनुसार अब तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है। इसके पहले के नियमों के अनुसार केवल 2 बेटियों के लिए ही इस योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब नियमों के अनुसार एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए ही खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही खाता बंद करने से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए खाता बंद करने के स्थितियों में 2 स्थिति और जोड़ी गई है। पुराने नियम के अनुसार पहले केवल 2 परिस्थितियों में ही खाते को बंद किया जा सकता था, जिसमें पहला था बेटी की मृत्यु और दूसरा बेटी के रहने के पते का बदल जाना। लेकिन अब नए नियम के अंतर्गत खाताधारक की जानलेवा बीमारी को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसके साथ ही अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर भी समय से पहले खाते को बंद किया जा सकता है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना को 74 वर्ष पूरे हुए हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में भी विद्यार्थी परिषद ने रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि इन आयोजनों के द्वारा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्र सर्वप्रथम के विचार को विद्यार्थियों के बीच ले जाने का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उसको देना है, दोनों लिखवा स्वागत भी करेगा प्लस पक्का भी है थोड़ा। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस है। तो अभी हम लोग अपने 75वें, जैसे हम लोगों ने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार संघर्षों के 75 वर्ष का अनुभव कुछ और ही है। और आज हम सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, हम इस स्थिति को महसूस कर सकते हैं कि आज हम कितना गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस और 75वें वर्ष के प्रवेश में आज हम इस संगठन में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और छात्र हित में समाज सेवा कर रहे हैं। और इधर गायों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और एक व्यवस्थित जगह मिल सके इस बात के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी गोठान योजना बनाई। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां इस योजना का ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही एक नज़ारा गोरेला पिंडरा मरवाही जिला के कुम्हारी पंचायत में देखने को मिला, जहां गोठान की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गायों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उन गायों की मौत हो गई। और आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से ग्रामीण जो है वो काफी रोष में है। और इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। यहाँ एक 19 वर्षीय आरोपी ने अपनी बहन और मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के कुसमुंडा निवासी आर.के. दास प्रतिदिन सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं। हर दिन की तरह शुक्रवार सुबह भी वे काम पर निकल गए, जिसके बाद दोपहर में जब वे वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और घर के बाथरूम में उनकी पत्नी और बेटी की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद आरोपी युवक घर पहुंचा, जिसे देखते ही डॉग स्क्वाड का डॉग उस पर कूद पड़ा। आरोपी के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, जिससे उस पर शक और भी गहरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपनी बहन और मां की हत्या करने की बात कबूल कर ली। हालांकि हत्या करने के क्या कारण है उसने ये अभी तक नहीं बताया है। कैसे पकड़ रहे हैं?
और इधर जांजगीर चांपा जिले के अमलाडीहा से दिल दहला देने वाली दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंद्रपुर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले के गरियाबंद में पुलिस ने गुम हुए 52 मोबाइल फोन बरामद कर फोन के धारकों को लौटा दिया है। पुलिस ने ये मोबाइल फोन गुमने की शिकायतों के साइबर सेल गरियाबंद और स्पेशल टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस कर बरामद किए हैं। एसपी ने जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम एवं चोरी होने की सूचना स्थानीय पुलिस को अवश्य दें। इससे आपको भविष्य में होने वाली समस्या से बचाया जा सकता है। गरियाबंद जिले में एक साल में लगभग जो विभिन्न चोरी हुए मोबाइल और गुम मोबाइल की सूचना जो मिली थी, और इसकी संख्या हमारे पास लगभग 135 के आसपास है। इसमें से 52 मोबाइल आज साइबर सेल और विशेष टीम के माध्यम से यहाँ पे बरामद किया गया है, जिसमें से 32 जो जिनके मोबाइल धारक हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको मोबाइल उनको सुपुर्द किया गया है। बचे 20 लोग हैं, उनको भी 1-2 दिन में बुलाकर को सपोर्ट किया जाएगा। एक अच्छी उपलब्धि है कि एक साल से गुमे हुए मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल में से 52 मोबाइल रिकवरी करना, इसके लिए साइबर सेल और हमारे पूरी टीम जो इस पर मेहनत की है, इसको खास करके उड़ीसा प्रांत से भी लाए हैं, रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद आदि जिलों से बरामद कर लाया है। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो बिलासपुर जिले में एक 4 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बच्चा शुक्रवार की शाम को खेलते खेलते मोहल्ले से गायब हो गया था। फिर देर रात तक उसकी कोई खबर ना मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात भर तलाश करने के बाद शनिवार सुबह बच्चे का शव करीब 4:30 बजे घर के पास ही मिला। अब तक हत्या के कारणों और हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता पिता के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने यह आशंका भी जाहिर की है कि इस अपहरण और हत्या में बच्चे के पिता का भी हाथ हो सकता है। पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे के पिता को गिरफ्तार कर थाने ले गई है, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।